अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में अब मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की और बहबूदी में अपना रोल अदा करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मुल्की और बैन अक़वामी ब्रांड के आउटलेट श्रीनगर में कायम होने के बाद से लोगों में खाने पीने की चीजों के बारे में किसी तरह के शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। महकमा फूड सेफ्टी। स्वच्छ भारत मिशन गांव देहात में नाकाम, जिम्मेदार कौन? बत्सल अस्पताल में जरूरी साजो सामान की कमी। इलाके के लोगों को मामूल के इलाज के लिए भी कुपवाड़ा का रुख करना पड़ता है, लोगों का इल्जाम। और महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से शोपियान और गांदरबल में मेगा कैंप मुनक्कद। हाजरीन को जदीद टेक्नोलॉजी और रोजगार के बारे में दी गई जानकारी। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में, एक वक्फ के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER 2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER 2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER 2C और किसी दूसरी पंचायत हल्के ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर में JK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में दाखिले के मकसद से उम्मीदवारों की ऊपरी उम्र की हद में 3 साल का इजाफा किए जाने के बावजूद उम्मीदवार इससे खुश नहीं है और वो मुल्क की दीगर रियासतों की तरह उम्र की ऊपरी हद में 40 साल तक की गुंजाइश मांगते हैं और साथ ही इम्तिहान सालाना बुनियाद पर मुनक्कद कराने का मुतालबा दोहराते आ रहे हैं।
عید امتحان میں ریزرویشن کو لے کر بھی سیاست گرما رہی ہے اور بعض لیڈران ریزرویشن آبادی کے تناسب سے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں تاکہ سبھی کو ان کا حق مل سکے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ آغا سعید اللہ بھی اس معاملے میں آگے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی حکومت پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ پالیسی کا سرنو جائزہ لیا جائے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو سماج اور جموں کشمیر کی بہبودی کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ان کی حکومت میں میڈیا پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، اور میڈیا کو معاملات ابھارنے کی کھلی آزادی دی گئی ہے۔ وہ بھی میرا ہی ایم پی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے، دیکھیے یہی تو ہے، دیکھیے یہی میں آپ سے کہوں گا، سنیے میری بات سنیے، لوگوں کی حکومت کا یہی فرض ہے کہ ہر معاملے کو آگے لانا اور ہمیں جواب دینا چاہیے۔ یہاں آزادی ہے، وہ گیا، وہ گنڈا راج گیا، ڈنڈے کا راج گیا، اب لوگوں کو حق ہے کہ جہاں ہم غلط ہے ہمیں بتائیں۔ ہمیں لوگوں سے نے ووٹ دیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے کام کریں، ان کے مشکلات کو دیکھیں، اور جہاں ہماری غلطی ہے اس کو آپ آگے لائیے۔ میڈیا اسی لیے ہے، آج تک آپ کو دبایا گیا تھا، ہم دبانے والے نہیں ہیں، آپ کو باتیں لانی چاہیے، جہاں ہم غلط ہے وہ کہیے۔ میڈیا پر اب کوئی قدغن نہیں، میڈیا کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان۔ ماہی گیری کے عالمی دن کے موقع پر آج محکمہ فشریز KV کے کپواڑہ اور ڈگری کالج کپواڑہ کے اشتراک سے کپواڑہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ عائشی سودان مہمان خصوصی کے طور شامل رہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز کپواڑہ ڈاکٹر سلمان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، وادی کشمیر میں گزشتہ چند سال سے کافی بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں مقامی کھان پان کے ریسٹورینٹ اور ہوٹلوں کی تعداد میں جہاں کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، وہیں ملکی سطح کی معروف برانڈز کے ساتھ ساتھ غیر ملکی خاص طور مشرق وسطی کے کھانے بھی دستیاب ہیں۔ کئی ریسٹورینٹ تو ترکی، لبنان، فرینچ جیسے ناموں سے بھی یہاں کے بازار میں آ چکے ہیں، جہاں لوگ ان ممالک کے مشہور کھانوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ لفافہ بند کھانوں کا بھی چلن عام ہو چکا ہے، جو کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ ڈبہ بند کھانے پینے کی چیزوں کے بازار میں ہو رہے اضافے سے اگرچہ بعض لوگوں کے لیے کھان پان کے اشیاء کی کوالٹی تیار کرنے کا طریقہ کار اور سپلائی کے بارے میں بعض خدشات موجود ہیں، جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں چیزوں کی ملاوٹ، صحت و صفائی کے بارے میں شکایت کا سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں۔ عوامی شکایت کے پس منظر میں محکمہ فوڈ سیفٹی کی طرف سے بازاروں کے ساتھ ساتھ کارخانوں پر نظر تو رکھی جاتی ہے، مگر باہر سے لائے جا رہے گوشت، مچھلی یا چکن کے بارے میں لوگوں میں تحفظات ہیں۔ لوگوں میں پرندوں اور جانوروں کے ذبح کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی خدشات ہیں، جنہیں دور کرنے کی از حد ضرورت ہے۔ لوگوں میں خدشہ کہ باہر سے لائے جا رہے بون لیس چکن کو کس طرح ذبح کیا جاتا ہے، کس طرح صاف ہوتا ہے، محکمہ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور باہر سے لائے جا رہے گوشت اور چکن کے ڈبوں پر حلال سرٹیفکیٹ کا ہونا بھی لازمی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں۔ ہم نے ان معاملات کے پس منظر میں محکمہ فوڈ سیفٹی کے معاون ڈائریکٹر برائے کشمیر ہلال احمد میر سے بات کی، جنہوں نے بتایا کہ لوگوں کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محکمہ اس سب پر نظر گزر رکھ رہا ہے۔ دیکھیے ظفر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہاں جو اپنے فوڈ آؤٹ لیٹس کی بات کی، چاہے وہ نیشنل لیول کے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے ہیں، فوڈ چینز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ یہاں پر آپریٹ اب کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک خوش قسمتی کی بات ہے، ایک اچھی بات ہے۔ مگر ساتھ ساتھ میں جیسے آپ نے کہا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں وہ کیا کھلاتے ہیں، کیا وہ ہائیجینک ہے، کیا وہ جو وہاں پہ چکن یا میٹ وغیرہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں کیا وہ حلال طریقے سے ذبح ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو اس بارے میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم ان لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، نظر رکھتے بھی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ان کو کنزیومرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اسی حساب سے جو آگے ان کے وینڈرز ہوتے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں اگر میں کشمیر کی بات کروں تو یہاں چونکہ آپ کو پتا ہے لوگ میجارٹی آف پیپل وہ حلال طریقے سے جو ذبح جانور ہوا ہو تو اسی کا وہ میٹ کھاتے ہیں یا اسی چکن کو کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہم نے لوگوں کو جو ہم نے نظر رکھی ہے اور ہم نے یہ پایا کہ بالکل اسی حلال طریقے سے یہ وہاں جو آگے وہ وینڈرز ہوتے ہیں ان کو
को ये कंट्रैक्ट देते हैं, तो वहाँ से जो माल आता है हलाल तरीके से ज़बा हुआ होता है, तो आगे भी कंज्यूमर उसको उसी हिसाब से देते हैं। जहाँ तक हाइजीन का सवाल है, बिल्कुल हम उन पे हाइजीन पे भी नज़र रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो कंज्यूमर हमारा है उस तक हाइजीनिक फूड पहुँचे। मगर साथ साथ में जैसे मैंने कहा, एक अच्छी बात है, वो शुड वेलकम दिस काइंड ऑफ फूड चेन्स इन आवर वैली। तो इसमें हमें कोई ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ ये लोगों को खिलाते हैं जिसमें लोगों को किसी किस्म का कोई शक होना चाहिए। दरअसल चिकन पर कदगिन है, नहीं लाया जा सकता है, लेकिन आता है और बोनलेस बहुत ज्यादा आता है। वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, का लोगों में खदशात है उसके बारे में। और खासतौर से जो बड़े बड़े ब्रांड्स आए, क्योंकि इनकी हर कोई शय बाहर से ही आती है, तो वो जो चिकन या मटन या फिश लाते हैं उस पर लोगों में खदशात हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। जफर साहब, मैंने जैसे आपको कहा कि हम इन लोगों पे बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं और हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट्स लोगों को दें, जो मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स लोगों को दें, वो हलाल तरीके से ज़बा होना चाहिए। जो उनको जो फूड चेन्स होते हैं, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, इनके बाज़ाब्ता वेंडर्स होते हैं पीछे जो इनको माल देते हैं। यहाँ हम ये इंश्योर करते हैं, मेजॉरिटी अब जैसे जो हमारे जो लोग यहाँ पर है वो हलाल तरीके से उनको वहाँ जो चिकन है या जो एनिमल है, जो शीप है, गोट है, तो वो हलाल तरीके से ज़बा हुआ होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। दूसरी बात है वहाँ की हाइजीन, और हम ये भी देखते हैं कि वहाँ हाइजीनिक कंडीशन क्या है। दोनों चीज़ें, हाइजीन भी और क्वालिटी ऑफ जो फूड है वो हम चेक करते हैं। और साथ साथ ये भी देखते हैं कि वेदर दैट एनिमल और दैट चिकन हैज़ बीन स्लॉटर्ड इन अ हलाल वे और नॉट। और यहाँ मैं आपको लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, चाहे जो नेशनल या इंटरनेशनल चेन्स हैं, वो यहाँ जो प्रोडक्ट्स लाते हैं वो हलाल तरीके से वहाँ ज़बा हुआ होता है। ये जो बाकी लोग भी चिकन लाते हैं, जो बड़े बड़े यहाँ के डीलर्स हैं, हमने उन लोगों को पूरा ये देखा है कि जो वहाँ जो हलाल होता है, हमने वीडियोस वहाँ से मंगवाए और वीडियोस हमने यहाँ पे देखे, वेदर जो चिकन होता है या जो वहाँ पे एनिमल होता है, वेदर दैट हैज़ बीन स्लॉटर्ड इन अ हलाल वे और नॉट। मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से लोगों के साथ एक चीज़ ये शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे कंज्यूमर के साथ है, कि अगर उनको कोई भी कंप्लेंट हो विथ रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम, मेहरबानी करके वो 104 पे वो कंप्लेंट दायर करे। हमने जफर साहब ये भी देखा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग क्या करते हैं कि कहीं पे कोई किसी मुल्क के या कहीं किसी दूसरे मुल्क के किसी कॉर्नर में कोई चीज़ हुई होती है, तो यहाँ फिर वो लाके जो वहाँ पर ये अपलोड करते हैं, या खुद भी कहीं पे ये करते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ देखा तो अपलोड करते हैं। हमें बड़ी दिक्कत होती है ये फिर देखने में कि ये वीडियो कहाँ से अपलोड हो गया, कैसे हो गया, उसको क्या मोटिव है। आपको खुद भी पता है कि कभी लोग ये भी इसलिए भी ये चीज़ें अपलोड करते हैं, उनको कोई शेयर या वो लाइक्स उनको चाहिए, वो उसके लिए करते हैं। तो मेहरबानी करके अगर किसी को भी कंप्लेंट हो, वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ना डालें, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कभी प्लास्टिक राइस, कभी फेक अंडे, कभी प्लास्टिक के अंडे, कभी कोई और वीडियो फलानी फूड प्रोडक्ट में कोई कीड़ा निकल गया। तो इसलिए जिन्हों एक बंदे ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो ये दिखाता था कि नूडल्स में कहीं पे कीड़े निकले। अच्छा, हमें इतनी दिक्कत आ गई, ये भी हो सकता है कि उसने अपने घर पे वो नूडल्स पहले रखे हुए हों, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं रखे, वहां पर उस कीड़े वहां पैदा हो गए, फिर उसने वहां पे सोशल मीडिया पे डाल दिया कि देखो नूडल्स में कीड़े हैं। इसी तरह कोई किसी को कोई घर पे कोई प्रॉब्लम होती है, उसने प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में वो चीजें नहीं रखी हुई होती हैं, तो बाद में वो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। या प्लास्टिक राइस की मैंने बात की, पिछले दिनों भी एक मैंने ऐसी एक वीडियो देखी जिसमें वो दिखा रहा था कि कोई प्लास्टिक राइस नहीं है। हमने बार बार जो हम मीडिया में भी देते हैं कि ये जो फोर्टिफिकेशन हो रही है उसकी वजह से वो लाइट होता है, वो कुछ करना पड़ता है। वो 100 केजीज में एक फोर्टिफाइड, वो 1 केजी का एक फोर्टिफाइड राइस उसमें वो ऐड करते हैं और वो थोड़ा फिर हल्का हो जाता है, जिसमें प्रोसेसिंग होती है। हल्के की वजह से जब वो पानी में डालते हैं वो ऊपर चढ़ जाता है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि हमें ये प्लास्टिक राइस है, वो फोर्टिफाइड राइस होता है। इसी तरह जैसे मैंने गुजारिश की कि अगर किसी भी सारिफ को कोई भी कंप्लेंट हो विथ रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट ऑन टोल फ्री नंबर 104 सो दैट वी कैन एड्रेस दैट कंप्लेंट। ये थे महकमा फूड सेफ्टी के मुआविन डायरेक्टर हिलाल अहमद मीर। शेरबीन, आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से अपने मेजबान मोहम्मद हुसैन जफर के साथ सुन रहे हैं। सामिन, जम्मू कश्मीर में अवामी सतह पर आरटीसी सबसे महफूज और काबिल भरोसा ट्रांसपोर्ट माना जाता है और अवामी सतह पर इसे गरीबों की गाड़ी कहा जाता है।
आरटीसी, जिसे 2019 से कबल एसआरटीसी के नाम से जाना जाता था, खसारे में चल रही एक कॉरपोरेशन हुआ करती थी और अरसे दराज तक यहाँ के मुलाजमीन गाड़ियों और दफातर में कम सड़कों पर एहतजाज करते ज्यादा नजर आते थे। बाद में मरकजी सरकार ने कॉरपोरेशन के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया ताकि नई गाड़ियां खरीद कर कॉरपोरेशन को दोबारा जिंदा रखा जाए। मरकजी हुकूमत से आरटीसी ने 655 गाड़ियां खरीदी, जिनमें 282 बसें शामिल हैं। इन गाड़ियों में से 115 गाड़ियां वादी कश्मीर के मुख्तलिफ रूटों के लिए मखसूस की गई हैं और यूं खसारे में चल रही कॉरपोरेशन अपने अखराजात उठाने के अहल हो चुकी है। आरटीसी की बाज गाड़ियों को श्रीनगर शहर के बीच में से गुजरने की इजाजत दी गई थी, जिससे मुलाजमीन, तलबा और गरीब मुसाफिरों बशमूल मरीजों को कम खर्चे पर अपने काम पर पहुंचने में आसानी हो जाती थी। मगर चंद रोज से एसआरटीसी गाड़ियों को पारिमपोरा और पंता चौक से आगे चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के इस यकतरफा फैसले पर मुसाफिर ही नहीं, एसआरटीसी मुलाजमीन भी सीख पा हो चुके हैं और वो इसे कॉरपोरेशन को फिर से तबाह करने की साजिश की कड़ी तस्वर करने लगे हैं। इधर आरटीसी वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन वजाहत हुसैन वानी ने ट्रैफिक पुलिस के इस यकतरफा कदम पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि एसएसपी ट्रैफिक की हड़दर्मी के बायस आरटीसी को सिर्फ 4 रोज में 40 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कॉरपोरेशन मुश्किल से पटरी पर आई थी मगर अब दोबारा खतरे में पड़ गई है। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस रोक रही है। देखिए, हम अपनी गाड़ियों को लाल चौक में डंप नहीं करते हैं, ये टो एंड फ्लो फैसिलिटी थी। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-2.5 साल पहले 200 करोड़ रुपए का एक एड आरटीसी को दिया ताकि लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिले, खासकर अर्बन एरिया से जो लोग बीमार लोग आते हैं इलाज के लिए श्रीनगर, स्टूडेंट आते हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दुकानदार आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, जितने भी आवाम के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कहा कि भाई आप अपनी फैसिलिटी को, अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करो, नई गाड़ियां लाओ, लोगों को सहूलियत दे दो। तो हमने गाड़ियां लाई, 280 बस हमने यहाँ पे ली और इंडक्ट की अपनी फ्लीट में। अब हम साउथ नॉर्थ से लेकर अक्रॉस द यूटी ऑफ J&K, फिलहाल मैं कश्मीर की बात करता हूँ, हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से सर्विस चलाते हैं। हम अपनी गाड़ियां लाल चौक ले जाते थे पैसेंजर को छोड़ने के लिए और उठाने के लिए अपने शेड्यूल टाइम पे। बाकी गाड़ियां हमारी यार्डों में रहती हैं जो श्रीनगर सिटी के बाहर है। तो ट्रैफिक पुलिस ने असेंबली का बहाना लेकर हमें कहा कि भाई 2-3 दिन आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पैसेंजरों को मत उठाओ, न छोड़ो, असेंबली के बाद आप फिर से करो। लेकिन तब से लेकर आज तक जो ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की है, उन्होंने इन गाड़ियों को वहां पे खड़ा करने से, पैसेंजर को छोड़ने से, तो अब तो एंटर करने से इनकार कर दिया है। और यहाँ तक कि जो हमारी गाड़ियां जम्मू जाती है, डोडा जाती है, किश्तवाड़ जाती है, रजौरी जाती है, दिल्ली जाती है, उनको भी 500 में पकड़ा जाता है और वापस किया जा रहा है। एक तो ये आरटीसी के लिए नुकसान है, दूसरा आवाम के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। रोज हमारे ऑफिस में सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट, एम्प्लॉयज, दुकानदार, बीमार लोग जो यहाँ इलाज के लिए आते हैं, ये एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उनके लिए रखी थी। हमने श्रीनगर के बीचों बीच कोई अड्डा नहीं बनाया था, हम खाली पैसेंजर्स को वहां पे ड्रॉप करते थे या पिक करते थे, वो भी सिर्फ 5 मिनट के स्लॉट में, और वो भी टाइमिंग। अगर 3 बजे कोई गाड़ी अनंतनाग जानी है या कुपवाड़ा जानी है तो उसी वक्त हमारी गाड़ी हमारी यार्डों से निकलकर लाल चौक से जाती थी, उन पैसेंजरों को उठा के चली जाती थी, किसी जगह रोकते नहीं थे, कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई मसला नहीं है। अब जहां इससे कॉर्पोरेशन को फाइनेंशियली लॉस होगा, जो कॉर्पोरेशन बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक पे आई है सरकार की मदद के बाद, वो फिर से वापस उसी जगह पहुंचेगी। दूसरा, एम्प्लॉय सफर कर रहे हैं, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लाल चौक से पारिमपोरा जाएंगे तो उनको ट्रिपल किराया देना पड़ेगा। वो तवेरा में जाएंगे, तवेरा वाला उनसे 20 से 25 रुपए लेगा। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो क्या वजह है कि ट्रैफिक पुलिस सर हमारी गाड़ियों को बिना किसी वजह के रोक रही है? अगर हमारी गाड़ियां किसी जगह ट्रैफिक जाम का बाइस बनती, अगर हमारी गाड़ियां किसी जगह किसी और चीज में होती तो हम कहते, हम तो गाड़ियां सिटी के बाहर रख रहे हैं, हम तो खाली गाड़ी उससे तो लाते हैं लाल चौक। अब भी खासकर देखिए शाम को अगर किसी को कुपवाड़ा पहुंचना है, हमारी गाड़ी उसको 4 बजे मिलेगी, वो 7 बजे तक घर पहुंचेगा, 6:30 बजे। जब आप बोलेंगे उसको आप पहले पारिमपोरा जाओ या आप पंचक जाओ, उसके बाद में उसको तवेरा में जाना है, वहां तक 30 रुपया देना है, उसके बाद में वहां से गाड़ी में चढ़ना है। आप मुझे बताएं कौन सा पैसेंजर चढ़ेगा, कौन प्रेफर करेगा आरटीसी की गाड़ी? ये गवर्नमेंट गाड़ी है, दिस इज द ओनली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट दे रही है। तो इसमें जो STO बसेज है, किसी भी जगह आप देख लीजिए, हर जगह पे ST बसेज
सिटी में घुसती है, लोगों को उठाती है, ले जाती है, खासकर शाम के वक्त, सुबह के वक्त। तो अगर आप ये सर्विस भी गवर्नमेंट लोगों से ले जाओगे तो वो तो महरूम हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, साथ ही साथ एसआरटीसी फिर से खसारे में आएगा। फिर कहेंगे जी हमने 200 करोड़ दे दिए, ये लोग कुछ काम नहीं करते, अब हम काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू 200 करोड़ पहुंचा। पहली बार हिस्ट्री में पिछले 4 दिनों से हमारा रेवेन्यू तकरीबन 50 लाख रुपए लॉस हो गया। कौन जगह है? फिर गवर्नमेंट हमें वीवीएफ दे दे, गवर्नमेंट हमें वायबिलिटी फंडिंग दे दे, हम गाड़ियां चलाएंगे जहां से बोलेंगे। एक साइड से सरकार कहती है पैसा कमाओ, लोगों को फैसिलिटेट करो। जब हम फैसिलिटेट करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लोगों को राहत देने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से आप हमारे एवेन्यू छीन रहे हो। हम आपसे ये तो नहीं कहते कि हम जहांगीर चौक में 100 गाड़ियां खड़ी करेंगे। हमारी एक गाड़ी आती है 5 मिनट के लिए, पैसेंजर उसको उठाती है, छोड़ती है, वापस चली जाती है। हमारी समझ से बाहर है कि ट्रैफिक पुलिस किस बुनियाद पे हमारी गाड़ियों को रोक रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी निकाला था पिछले साल। सिटी ट्रैफिक पुलिस का आरटीसी गाड़ियों को शहर में दाखिला बंद करने से कॉरपोरेशन खसारे में, आम मुसाफिर परेशान। आरटीसी वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन वजाहत हुसैन दुरानी का इल्जाम। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बागे दिलावर शमसवारी खानियार श्रीनगर की इत्तला के मुताबिक वो तलबा और तालिबात जिन्होंने हाल ही में 10+2 बाएनुअल इम्तिहान पास किया है और नॉन CUET UG दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं से कहा गया है कि वो दाखिला सेशन 2024-25 के लिए चंद एक मज़ामीन के लिए दरखास्तें दे सकते हैं। कॉलेज में उर्दू, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, अरबिक, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिटरेचर में दाखिला लेने के लिए तलबा और तालिबात दफ्तरी अवकात के दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बागे दिलावर शमसवारी श्रीनगर में 21 नवंबर से 26 नवंबर तक दफ्तरी अवकात के दौरान अपनी जरूरी असनाद और 3 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए फोन नंबर 7780-994-839 700-6 444-2816 या फिर 9419048141 पर राब्ता किया जा सकता है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। शोपियान से फयाज वानी ने खबर दी है कि महकमा ज़राअत शोपियान और बाज़ मुंसलिक महकमों की तरफ से आज फ्रूट मंडी शोपियान में एक मेगा किसान मेले का एहतमाम रहा, जिसमें हजारों की तादाद में किसानों, ग्रोवर्स, स्कूली तलबा और शोबे में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने शमूलियत की। मेले के दौरान हाज़रीन को जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीके पर काश्तकारी के हवाले से जानकारी दी गई और इस हवाले से वहां पर स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जबकि पढ़े लिखे नौजवानों को शोबे में दस्तयाब स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इधर रहीम रिजवान की इतला है कि मनीगाम गांधरबल में भी आज महकमा ज़राअत की तरफ से एक रोजा किसान मेला मुनक्कद हुआ। मेले के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। मेले का इफ्तिताह MLA कंगन मियां मेहर अली ने किया, जबकि डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल तकरीब पर मेहमान ज़ीवकार के तौर शामिल रहे। मुश्ताक देव ने खबर दी है कि कीरू पाडर सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आज एक खातून को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में खातून और उसकी गोद में मौजूद बच्चा शदीद तर जख्मी हुए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मकामी अस्पताल में डॉक्टर न होने के बायस उसे जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल करना पड़ा। इधर कीरू तिब्बी मरकज पर डॉक्टर न होने पर मकामी लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। इधर असर डोडा में गुज़श्ता शब एक इको गाड़ी सड़क से लुढ़क कर एक रिहायशी मकान के साथ जा टकराई। हादसे में दविंदर कुमार साकिन चटास के हलाक होने की खबरें हैं। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। साबिन आज यौम अजीज हाजनी के मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुंजा टंगमर्ग में एक पुरवकार तकरीब सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन के एहतमाम से मुनक्कद हुई। 3 निशस्तों पर मुश्तमिल इस तकरीब में आतर बशीर ने डॉक्टर अजीज हाजनी पर एक मकाला पेश किया, जबकि मारूफ शायर और अदीब रंजूर तिलगामी को अजीज हाजनी फखरे कश्मीर अवार्ड से नवाजा गया। निशस्त की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर पीरजादा अब्दाल अहमद महजूर ने की, जबकि SDM टंगमर्ग सईद अल्ताफ अहमद मौसवी मेहमानी ज़ीवकार के तौर ऐवान में मौजूद रहे। ऐवान ने सदारत में मीर अफरोज, फयाज तिलगामी, डॉक्टर नीलोफर नाज नहवी, हिलाल कश्मीरी और प्रोफेसर फरीदा कोल मौजूद रहे। दूसरी निशस्त में शायरा रेहाना कौसर की 2 किताबों की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। रशीद सिंह पुरी और साथियों ने कलाम अजीज हाजनी पेश करके हाजरीन से दाद हासिल की।
آخری نشست میں طرح مشاعرہ منعقد ہوا جس میں 4 درجن کے قریب شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ ساگر کلچرل فورم چکر پٹن کے سرپرست اعلیٰ ساگر نذیر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جبکہ فورم کے صدر بشیر زوگیاری نے شکرانے کی تحریک پیش کی۔ اس موقع پر اسکولی بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر کی موجودہ سرکار سے کہا ہے کہ لوگوں کی بہبودی، عوامی سہولیات، روزگار، صنعت و حرفت کی طرف توجہ مرکوز کرائی جائے۔ انہوں نے سکم سورا اور مختلف یونیورسٹیوں کی 5 اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن بحال کرنے کی طرف توجہ دینے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ حکیم محمد یاسین نے بغیر کسی سیڑھی کے تمام صارفین کو 200 یونٹ مفت بجلی دینے اور این ٹی پی سی سے پاور پروجیکٹس واپس حاصل کرنے کے لیے فوری طور کام کرنے کا بھی مشورہ دیا، اور ساتھ ہی دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے لیے سیاسی جدوجہد میں صورت لانے کو کہا ہے تاکہ لوگوں کا وقار بحال ہو سکے۔ سمیع جموں کشمیر اور لداخ میں قائم آل انڈیا ریڈیو مراکز کی زونل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ آج جموں میں منعقد ہوئی۔ یہ میٹنگ کالیکا دام کے کانفرنس ہال میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کنٹینٹ اینڈ آپریشنز PR مینی کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں آل انڈیا ریڈیو سری نگر، لداخ، کرگل، بھدرواہ، پونچھ اور کٹھوا کے پروگرام افسران نے شمولیت کی، جس دوران ریڈیو پروگراموں کے معیار کو بہتر بنانے اور ریڈیو کے ساتھ عوام کو جوڑے رکھنے کے سلسلے میں کیے جا رہے کام کا خاکہ پیش کیا گیا، جبکہ ریڈیو نشریات کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق رکھنے پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ DDG PR مینی نے جموں کشمیر اور لداخ میں قائم ریڈیو اسٹیشنوں کے سماج کے تئیں رول کی سراہنا کی اور کہا کہ کمپیوٹر کے دور میں بھی ریڈیو جو کام کر رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر کلسٹرل ہیڈ جموں DDG انجینئرنگ JR بابو نے تمام شرکاء کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی ریڈیو کی موجودہ دور میں اہمیت بھی بیان کی۔ میٹنگ کے دوران جموں کشمیر اور لداخ میں قائم ریڈیو اسٹیشنوں کے درمیان قریبی رابطہ بنائے رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ آج احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے احد زرگر میموریل ہال نرمرہ میں وادی کے معروف شاعر احد زرگر کا 41واں یوم وصال منایا گیا، جس میں وادی برسائے قلمکار، شعراء، ادباء کے علاوہ ذی وقار شہریوں نے شرکت کی۔ تقریب پر ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے محفل سماع کا اہتمام رہا، جس دوران وادی کے کئی معروف گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تو سامعین، اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور آج کے شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر کو اجازت دیجیے۔